सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम कुछ वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके लास्ट टाइम आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में आए थे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है जैसे जेकेपीएसआई है या और भी जो आगे एग्ज़ाम्स आएंगे उनके लिए ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, सो आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मतलब देखो उधर लिखा हुआ है कि आपके जो एसआई का जो आपका सिलेबस आया था उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि जो आपका रजिस्ट्री का जो आएगा पेपर वो थोड़ा मतलब अच्छा पेपर होगा, ग्रेजुएट लेवल का शायद पेपर लिखा था उन्होंने। तो उस हिसाब से जो एनटीपीसी के क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से ये मोर देन एनफ हैं फॉर योर एग्ज़ाम्स और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, ये नहीं है कि इससे ज़्यादा लेवल का देंगे, इससे ज़्यादा लेवल का नहीं देंगे। वो आप रेलवे के भी क्वेश्चंस करके जाएंगे, वो भी काफ़ी हद तक ठीक रहेंगे आपके लिए। ओके, तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे वेन डायग्राम के ऊपर। और वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है वो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके वो वीडियो देख ले, और जो चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि सिलेक्ट द वेन डायग्राम। ये आपका आरआरबी आप देख सकते हैं कि ये पेपर किस में, ये कुछ में आया, ये आया आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 में इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। ओके, आरआरबी एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है, लिखा गया है। और ऐसे ही सवाल आपको पेपर में दिखेंगे आपको। ठीक है, क्या लिखा गया है कि सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट आर बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लोइंग क्लासेस, कम्युनिकेशन, टेलीफोन एंड लेटर। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या, पहले ये समझो। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको तीन चीज़ें दी हैं, क्या तीन आपको वर्ड्स दिए हैं, कम्युनिकेशन, टेलीफोन और लेटर। इन तीनों को आपने देखना है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप बन सकता है और उसके हिसाब से क्या वेन डायग्राम इसका होना चाहिए या क्या आंसर इसका होना चाहिए, ये आपने बताना है। आप बताइए क्या इसका क्या आंसर होना चाहिए। आप खुद सोचिए, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है या ये हो सकता है। आप खुद सोचो। देखो मैं अगर आपको बताऊँ ना, सबसे पहले अपनी आप कॉमन सेंस लगाइए। ये देख के ही पता लग रहा है कि जो टेलीफोन और जो लेटर है ये कम्युनिकेशन के एक साधन है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी से तालमेल बिठाना, कम्युनिकेट करना, है ना, किसी को मैसेज पहुंचाना, है ना। तो मैसेज पहुंचाना या किसी को कम्युनिकेट करने के लिए ये दोनों ही चीज़ें यूज़ होती थी। लेटर पहले यूज़ होते थे, अभी भी यूज़ होते हैं, है ना, लेकिन बड़े कम जगह पे। और टेलीफोन, मतलब दोनों ही जो चीज़ें हैं, दोनों ही जो वर्ड्स आपको लिखे गए हैं, ये दोनों ही कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। ऐसे तो कम्युनिकेशन के बड़े सारे पार्ट्स हैं। कम्युनिकेशन आप बड़ी सारी तरीके से कर सकते हैं, जैसे फैक्स लिखा हो सकता था यहाँ पे, मेल लिखा हो सकता था यहाँ पे, ईमेल, या और कई सारी चीज़ें हैं, है ना। अब तो मोबाइल आ गए हैं, पर यहाँ पे लिखा है कि टेलीफोन और लेटर और कम्युनिकेशन। आप मुझे बताइए कि टेलीफोन और लेटर जो है क्या कम्युनिकेशन के पार्ट है या नहीं है? क्या कम्युनिकेशन के अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं? बिल्कुल आती हैं। इसका मतलब जो उसकी डायग्राम होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? एक सर्कल जो रिप्रेजेंट करेगा क्या, कम्युनिकेशन को, और इसके अंदर होना चाहिए टेलीफोन और लेटर। और इसके अंदर क्या होना चाहिए? टेलीफोन और लेटर। आप बताइए इसमें से चारों में से कौन सा वो आ सकता है? अब बताइए, देखिए ध्यान से, सामने दिख रहा है ए पार्ट, है ना। बी नहीं हो सकता क्योंकि बी में तीनों अलग अलग दी हैं। तीनों जब सर्कल अलग अलग का मतलब हो गया कि तीनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। उसका मतलब ये हो गया कि आपको तीनों सर्कल क्या बनाने हैं, अलग अलग बनाने हैं। सी पार्ट नहीं हो सकता, डी पार्ट नहीं हो सकता। ओके, सो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। और ऐसे ही सवाल आपको पेपर में दिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन है। देखो मिक्स क्वेश्चन मैंने लिए हैं क्योंकि दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे आपके एग्जाम में। ये जैसे ही मैंने बताया ना, ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो दोनों सारे टाइप्स मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। इसमें अभी और भी वीडियोस आएंगे। अभी तो खाली एक कंसेप्ट के ऊपर वीडियो है, एक अभी क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा है। 3-4 वीडियोस मैं इस पर और लाऊंगा या 2-3 लाऊंगा, ताकि इसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएँ। ओके, अब देखो, अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड सवाल में, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पेपर में आया हुआ है। लिखा क्या है क्वेश्चन को पहले समझो। इसमें कोई अलग से वेन डायग्राम आपसे नहीं पूछी गई। इसमें बोला गया है कि इन द गिवन फिगर कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल शेप्स। मल्टीपल शेप्स देखिए, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है,
ये आपका इलिप्टिकल शेप है। विच नंबर इज़ प्रेजेंट ओनली इन वन शेप, बोल रहा है कि इसमें देखो आपके अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, ये बोल रहा है वो नंबर बताइए जो सिर्फ एक ही शेप में प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि सिर्फ एक ही शेप में प्रेजेंट है, बाकी और किसी शेप में वो नंबर नहीं आता है। देखते हैं एक एक करके। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 आप देखेंगे कि 5 इलिप्स में भी आता है और 5 ही आपका रेक्टेंगल में भी लिखा हुआ है, 2 जगह 5 आ रहा है। 2 का भी वही हालत है, 2 भी इस इलिप्स में आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। 4 जो है वो तो तीनों फिगर्स में आ रहा है, 4 ट्रायंगल में भी लिखा हुआ है, 4 ही रेक्टेंगल में भी लिखा हुआ है, 4 इलिप्स में भी लिखा हुआ है। 1 जो है 1 किस में लिखा हुआ है, 1 ट्रायंगल में भी लिखा हुआ है, 1 रेक्टेंगल में भी लिखा हुआ है ना। बट जो 3 है, क्या 3 और किसी फिगर में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या किसी फिगर के अंदर लिखा हुआ 3 सिवाय रेक्टेंगल के? नहीं लिखा हुआ। सो 3 इज़ द राइट आंसर, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन को समझना है, देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है, और उसी के हिसाब से आपने आंसर देना है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट भी सेम ऐसा ही है। देखो वेन डायग्राम में इसी टाइप के आपको सवाल आएंगे और जो कि आपने करने हैं। ओके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। आपका आरबी एनटीपीसी में ये पेपर में आया हुआ है। क्या पूछ रहा है ये? विच रीजन रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स हु आर म्यूजिशियंस बट नॉट प्लेयर्स। ये बोल रहा है कि वो रीजन बताइए, वो रीजन बताइए जिसमें स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे जो म्यूजिशियन तो हैं बट वो प्लेयर्स नहीं हैं, जो म्यूज़िक तो करते हैं बट वो प्लेयर्स नहीं हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं आर एस क्यू यू। ओके, सो बताइए। पहली बात, जो म्यूजिशियन होने चाहिए बट प्लेयर नहीं होने चाहिए। म्यूजिशियन में कौन कौन से आपके वो आते हैं, अल्फ़ाबेट्स आते हैं? देखिए, यू आता है, क्यू आता है, आर आता है, टी आता है, वी जो है वी ट्रायंगल के बाहर आ रहा है, तो वी आपका म्यूजिशियन नहीं है। मतलब ये 4 की बात हो रही है, क्यू आर टी यू। उसके बाद जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूजिशियन को, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स को, और जो आपका ये वाला रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर्स को। कहने का मतलब ये है, ये बोल रहा है कि भाई बताइए वो स्टूडेंट्स बताइए जो म्यूजिशियन तो हैं, ठीक है, लेकिन प्लेयर्स नहीं है। इसका मतलब ये हो गया जो ट्रायंगल में आते हैं लेकिन वो प्लेयर वाले रेक्टेंगल में ना आए, क्योंकि ये वाला जो रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेयर को, ठीक है। वो आपने इसमें बताना है, वो आपने इसमें अल्फ़ाबेट बताना है जो कि ट्रायंगल में आता है, मतलब म्यूजिशियन है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है वर्ड, पता नहीं क्या बात है, ठीक है, जो म्यूजिशियन है बट वो प्लेयर नहीं है। प्लेयर मीन्स वो इस रेक्टेंगल में ना आते हैं। अब देखना पड़ेगा कहाँ पे है वो। देखो, अगर मैं आर की बात करूँ, आर की अगर मैं एक सेकंड रुको, अगर मैं आर की बात करता हूँ, इस आर की बात करता हूँ, ये ना आर पहला ऑप्शन ही आ रहा है, तो आर की बात करता हूँ, क्या ये ट्रायंगल में है? इस ट्रायंगल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। क्या ये वाले रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो आर जो है वो आपका म्यूजिशियन भी है, प्लेयर भी है, तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि म्यूजिशियन होना चाहिए बट प्लेयर नहीं होना चाहिए, मीन्स इस रेक्टेंगल में नहीं आना चाहिए। उसके बाद एस की बात करूं तो ये रहा एस बताइए, म्यूजिशियन का मतलब हो गया जो ट्रायंगल के अंदर आता हो, तो जो एस है वो तो ट्रायंगल के अंदर ही नहीं आ रहा, वो तो ट्रायंगल के बाहर है। आप देखिए ना, ट्रायंगल ये है, उसके बाहर है, तो ये प्लेयर है लेकिन ये म्यूजिशियन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यू की बात करूं तो क्यू जो है आपका ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब म्यूजिशियन है। क्या ये प्लेयर है? प्लेयर नहीं है, क्योंकि प्लेयर का जो डायग्राम है वो ये है और जो क्यू है वो उससे बाहर है, तो इसका मतलब राइट आंसर इज योर क्यू। ओके, यू को भी देख लेते हैं। यू जो है वो म्यूजिशियन तो है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है? म्यूजिशियन होने चाहिए बट प्लेयर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बताइए यू हो सकता है या नहीं हो सकता? बताइए। लेकिन एक और बात है, वो स्टूडेंट भी होने चाहिए, तो स्टूडेंट मीन्स वो इसमें रेक्टेंगल में भी आना चाहिए। तो जो यू है वो आपका प्लेयर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, म्यूजिशियन है, लेकिन वो स्टूडेंट भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट का जो है रेक्टेंगल वो ये है।
उसके अंदर भी आना चाहिए, तो वो नहीं है, तो इसका मतलब सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखेंगे ऐसे ही आपको क्वेश्चंस, ठीक है, पेपर में, जैसे कि ये क्या बोला गया है, और इस टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एसएसबी के पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि क्या बोला गया है कि आपने सेलेक्ट करनी है वेन डायग्राम, और आपको ये 3 ये पॉइंट्स आपको लिखे हैं। क्या लिखा है? क्रॉकरी। क्रॉकरी आपको पता क्या होता है? प्लेट एंड बाउल। ये तीनों चीज़ें आपको पता होगी कि क्या क्या होती हैं, है ना? क्रॉकरी, प्लेट एंड बाउल। मुझे एक बात बताओ, देखने से पता लग रहा है कि प्लेट और जो बाउल है वो क्रॉकरी का ही एक पार्ट है। क्रॉकरी में तो बड़ा कुछ आता है, क्रॉकरी में फॉक आता है, क्रॉकरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना? तो क्रॉकरी का ही एक पार्ट है, 2 पार्ट हैं, क्या? प्लेट्स और बाउल। इसका मतलब क्रॉकरी के अंदर ये आ सकते हैं, क्या? प्लेट और बाउल, है ना? उसके एक पार्ट है, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? इस तरीके से। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। ना ए आएगा, ना सी आएगा, ना डी आएगा। समझ गए ना? क्योंकि जो क्रॉकरी है, क्रॉकरी तो बहुत बड़ा एक वो है। जैसे आप क्रॉकरी की दुकान में जाते हो, क्या खाली आपको वहाँ पे प्लेट और बाउल दिखते हैं? ना, उधर फॉक्स दिखते हैं आपको, उधर चमचे दिखते हैं, स्पून्स दिखते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, है ना? क्रॉकरी की दुकान में खाली प्लेट्स और बाउल्स ही थोड़ा रखे होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो क्रॉकरी के ही ये पार्ट्स हैं, लेकिन सब कुछ ही ये नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं बड़ा सा क्रॉकरी को मैं रिप्रेजेंट करूं बड़े से सर्कल से, तो प्लेट और बाउल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे। समझ गए? मतलब ये हो गया प्लेट, ये हो गया बाउल, और ये हो गया क्रॉकरी। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, एक सेकेंड। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम फाइंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स हु आर सर्जन्स बट आर नॉट जनरल प्रैक्टिशनर्स। तो ये आपने बताने जो कि सर्जन है बट प्रैक्टिशनर्स नहीं है, ठीक है। और आपके 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं। तो देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वो आपने डॉक्टर्स बताने हैं, मीन्स वो नंबर डॉक्टर में आना चाहिए। जो सर्जन है मीन्स वो नंबर सर्जन में भी आना चाहिए बट नॉट जनरल प्रैक्टिशनर्स, बट वो इस सर्कल में नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये वो नंबर आपने बताना है जो कि इस सर्कल में भी आए, इस सर्कल में भी आए, बट इस सर्कल में ना आए। तो आप बताइए वो कौन सा नंबर है? जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो 5 है। 5 क्या डॉक्टर में आता है? इस सर्कल में आता है? बिल्कुल आता है। क्या 5 सर्जन के सर्कल में आता है? बिल्कुल आता है। क्या 5 जनरल प्रैक्टिशनर्स के सर्कल में आता है? नहीं आता है। सो 5 इज़ द राइट आंसर। मीन्स 5 जो क्या है, जो डॉक्टर्स भी है, सर्जन भी है, बट जनरल प्रैक्टिशनर्स नहीं है। सो 5 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, ये भी आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि आपने वेन डायग्राम को सिलेक्ट करना है जो कि इन तीनों को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, इन तीनों को रिप्रेजेंट करता हो। आपने ऐसी वेन डायग्राम बतानी है। देखो, क्रिकेट जो है वो पहली बात स्पोर्ट्स है। अब स्पोर्ट्स में तो हॉकी भी आता है, क्रिकेट आता है, वॉलीबॉल आता है, फुटबॉल आता है, बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, बट क्रिकेट जो है वो स्पोर्ट्स का एक पार्ट है। इतनी तो बात क्लियर होगी। मीन्स अगर मैं स्पोर्ट्स को एक बड़े सर्कल से डिनोट करूं, रिप्रेजेंट करूं, तो क्रिकेट उसका एक छोटा सा पार्ट है। मीन्स उसको, क्रिकेट को मैं स्पोर्ट्स सर्कल के अंदर मैं रिप्रेजेंट करूंगा। समझ गए? अच्छा, उसके बाद बात आती है कॉकरोच। क्या कॉकरोच में और स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में कोई सिमिलरिटी है क्या? कोई? कॉकरोच तो एक इंसेक्ट है, कॉकरोच तो होगी बिल्कुल अलग चीज़, है ना? वो ना स्पोर्ट्स में आता है ना क्रिकेट में आता है, तो कॉकरोच तो इसमें आता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? पहली बात, ये स्पोर्ट्स है और ये क्या है अंदर वाला सर्कल, क्रिकेट, और कॉकरोच होना चाहिए बिल्कुल अलग, क्योंकि कॉकरोच क्रिकेट और स्पोर्ट्स में तो आता ही नहीं है। तो कुछ ऐसी डायग्राम होनी चाहिए, और ऐसी डायग्राम आई थिंक सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है,
ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। बात क्लियर है? तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं। जो भी आपको दिया गया है उसको आपने सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी बड़ा अच्छा सवाल है और ये भी आरबी एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ है। और देखो, आपके जो जेकेएसएसबी एग्ज़ाम के लिए मेरे ख्याल से एनटीपीसी का लेवल ठीक है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो एसएससी का अगर मैं लेवल बोलूँ ना, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल और जो एग्ज़ाम्स हैं उनका लेवल थोड़ा हाई है, और जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में इतना हाई लेवल नहीं पूछेंगे, मतलब ठीक पूछेंगे तो एनटीपीसी ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, ठीक है ना ये बहुत ज़्यादा है ना ये बहुत कम है। तो ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस आपको आएंगे और ठीक है क्वेश्चन से। ठीक है, देखो जैसे कि मैं आपको बोलूँ, ये वाला सवाल क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैन, फादर एंड ब्रदर। बताइए, लगाइए दिमाग, क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए। पहली बात, अगर आप देखेंगे, फादर क्या मैन होता है? बिल्कुल होता है जी। फादर इज़ ए मेल पर्सन, फादर तो मैन ही होगा ना। क्या ब्रदर भी मैन होता है? बिल्कुल ठीक है, मतलब ब्रदर भी मैन होता है, फादर भी मैन होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका क्या आंसर आना चाहिए? मतलब ये है कि अगर मैं मैन को बड़े सर्कल से डिनोट करूं तो फादर और जो ब्रदर है वो इसके अंदर आएंगे। मतलब ये हो गया फादर, ये हो गया ब्रदर, तो ये वाला जो सर्कल होगा बड़ा वाला वो आ गया मैन, है ना, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि अब इसमें क्या इसका आंसर आ सकता है। अब ये सोचिए इसका क्या आंसर आना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम देखें तो आपको जो डाउट पड़ेगा ना वो पड़ेगा इन दो ऑप्शंस में। इन दो ऑप्शंस में आपको डाउट पड़ेगा, ठीक है, कि मैन, फादर, ब्रदर, ये मैन है बड़ा वाला सर्कल, यहाँ पे भी मैन बड़ा वाला सर्कल है। फादर और ब्रदर जो है वो दोनों इसके अंदर भी आ रहे हैं, दोनों इसके अंदर भी आ रहे हैं, है ना, डी ऑप्शन में भी आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो है ये दोनों को हमने अलग अलग लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा ओवरलैप करके लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है ये हमें देखना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। देखो, मैं अगर आपको बात बताऊं, क्या फादर, ये इसका जो राइट आंसर है ना वो एक्चुअल में ऑप्शन नंबर डी है। अब ये क्यों है ये देखिए। पहली बात जो है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है मैन को, बिल्कुल ठीक है। ये वाला सर्कल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फादर को, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर को। अब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर क्यों है? देखो, मुझे एक बात बताओ, जो फादर है क्या वो किसी का ब्रदर नहीं हो सकता? हो सकता है ना। क्या कोई ब्रदर क्या किसी का फादर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए ये ओवरलैपिंग रीजन यहाँ पे आएगा, समझ गए। इसलिए डी पार्ट इज द राइट आंसर, ना कि सी पार्ट। ये ब्लेकी में मत रहना, ये डाउट पड़ेंगे आपको, जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे क्लैरिटी आएगी, और जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। ठीक है, सो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सवाल है, सॉरी क्या लिखा हुआ है, ये हो ही नहीं रहा आगे, चलो यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय गिवन वेन डायग्राम। ठीक है, मतलब ये आपको वेन डायग्राम दी है और इसमें आपको बताना है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब जितने अभी तक हमने क्वेश्चन किए उसमें ये आपको 3 पॉइंट्स दिए होते थे और वहाँ पे अलग अलग आपको वेन डायग्राम्स दिए होती थी और आपने उसको क्या करना पड़ता था, सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता था। पर यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे आपको वेन डायग्राम दी हुई है और यहाँ पे आपको वो ऑप्शंस पूछे हैं कि वो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बताइए क्या हो सकते हैं, बताइए, सोचिए और सोचने के बाद ही आंसर देना, ठीक है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका जो पहली बात जो है, देखो अगर मैं आपको बोलूं देखो, अगर मैं बोलूं आपको बी पार्ट में लिखा है फैमिली, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, है ना, फैमिली, पेरेंट्स और चिल्ड्रन।
पेरेंट्स और चिल्ड्रन जो है ये तो फैमिली के अंदर आते हैं ना, फैमिली के अंदर आते हैं, मतलब अगर ये फैमिली है, फैमिली के अंदर पेरेंट्स और चिल्ड्रंस आएंगे, ठीक है। बट ये डायग्राम तो वैसे ही है ही नहीं है, ये डायग्राम तो थोड़ी अलग है। अच्छा, अब मैं सी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सी पार्ट में लिखा हुआ है टेबल चेयर फर्नीचर। टेबल और चेयर जो है वो तो फर्नीचर के अंदर आते हैं ना, अगर ये फर्नीचर है तो फर्नीचर के अंदर टेबल और चेयर आएगा, तो ये डायग्राम तो वैसे भी नहीं है, मीन्स सी पार्ट भी आंसर नहीं है। डी पार्ट की अगर मैं बात करूं, गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, देखो गोल्ड और जो सिल्वर है वो तो ऑर्नामेंट्स के अंदर ही आते हैं ना, ऑर्नामेंट्स के अंदर ही आते हैं ना गोल्ड और सिल्वर, है ना। तो ऐसी डायग्राम तो ये भी नहीं है, तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट। ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर मैन स्टूडेंट। अब ये इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है वो सोचने वाली बात है, वो देखने वाली बात है, वो देखते हैं। देखो इसमें जो ए है ना, ए ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं डॉक्टर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मैन को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्टूडेंट्स को, है ना। अब देखो ये दो आप देख सकते हैं कि ये ओवरलैप रीजन ये ऐसे करके बनाए हुए हैं, ये ओवरलैप रीजन यहाँ पे, ओवरलैप का मतलब हो गया जो सेम रीजन होते हैं दोनों में, ये यहाँ पे बनाया हुआ है। इसको मैं बताता हूँ, फिर मैं दोबारा बताता हूँ। देखो इसमें क्या है, ये मैंने बताया था कि ये डॉक्टर है, ये मैन है, ये स्टूडेंट है, ठीक है। जो डॉक्टर है मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर जो है क्या वो मैन नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये रीजन वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैन हो सकते हैं, या ये रीजन उन मैन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डॉक्टर्स हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। मुझे बात बताओ, क्या डॉक्टर्स स्टूडेंट नहीं हो सकते जो अभी पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो अभी MBBS की पढ़ाई कर रहे होते हैं? तो वो जो रीजन ये, मतलब जो अभी डॉक्टर बने नहीं है, अभी उनकी पढ़ाई चल रही है, तो ये रीजन कौन सा रीजन है, ये वाला। वो स्टूडेंट्स जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, या वो डॉक्टर्स जो अभी स्टूडेंट्स हैं जो अभी सीख रहे हैं, समझ गए ना। उसके बाद क्या है, अगर इस वाले रीजन की मैं बात करूं तो ये वो मैन है जो कि स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये डायग्राम ए पार्ट इज द राइट आंसर आएगा। समझ आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका ये खैर मैंने ऐसे पहले भी करवाया हुआ है, एप्पल मैंगो फ्रूट। मुझे बात बताओ, फ्रूट के अंदर ही मैंगो और एप्पल आते हैं ना, फ्रूट के अंदर ही क्या आते हैं, मैंगो और एप्पल आते हैं। बी पार्ट इज द राइट आंसर, सीधा सीधा सवाल है, कोई ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। ये बड़ा वाला सर्कल को क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रूट, और ये क्या है, मैंगो, ये क्या है, एप्पल। दोनों अलग अलग फ्रूट्स हैं बट है तो फ्रूट्स ही हैं, तो इसलिए इनको मैंने फ्रूट्स के अंदर लिखना है बट अलग अलग लिखना है, समझ गए। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओहो हो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये कोई बात नहीं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, और बाकी और भी मैं इसमें वीडियोस लाऊंगा ताकि आपका जो वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके चलिए ठीक है, ओके थैंक यू।